हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यह है टैली प्राइम का पार्ट 16। अभी तक हमने सीखा है कई प्रकार के वाउचर की एंट्री करना और लास्ट में हमने सीखा था परचेज वाउचर की एंट्री करना और सेल्स वाउचर की एंट्री करना। अब उसके बाद हमें क्या करना है ये ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये करना है कि हमने जिसको भी सामान बेचा है उससे हमें कुछ पेमेंट रिसीव करने होंगे, उसकी एंट्री हम लोग टैली के अंदर करेंगे। और जिससे भी हमने सामान ख़रीदे हैं, जो हमारा सन्डी डेबिटर है सन्डी क्रेडिटर है यानी सप्लायर है, उसको हमें पेमेंट करनी होगी। तो टैली के अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में कवर होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले हमने जिनको भी सामान बेचा है, चाहे वो कृष्णा हो या शारदा हो, हमने 2 कस्टमर को अपने सामान दिए हैं तो हम उनसे पेमेंट को रिसीव करेंगे। उसके लिए आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर और वाउचर में आपको ओपन करना होगा रिसिप्ट वाउचर, जिसकी स्टार्ट की होती है F6। तो प्रेस करते हैं F6 और आपके सामने रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं मिस्टर शारदा एंड कंपनी से। जैसे आप शारदा एंड कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस दिखा देता है कि हमें उस कस्टमर से 10,000 रुपये लेने हैं। अब 10,000 रुपये आप यहाँ पे डाल दीजिए जी, और यहाँ से मिलेगा अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमने वहाँ पे जब शारदा का लेजर बना रहे थे तो हमने वहाँ पे डाला था मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। ये ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाता है कि हाँ इस नाम से कुछ पेंडिंग है। और यहाँ पे हमने ड्यू डेट भी डाला था कि हाँ 15 दिन का ड्यू डेट था, जो कि क्रेडिट डेट था। तो कुछ इस प्रकार से इसका पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और DR में आप यहाँ पे लेंगे कैश, हमें कैश में रिसीव हो रहा है और कुछ यहाँ पे ऐसे एंट्री इसकी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं जो शारदा है वो हमें कुछ कम पैसे दे रहा है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट शारदा में दे रहा है उसे यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको बस। जैसे यहाँ पे 10,000 हमें लेना था, अगर अब वो दे रहे हैं हमें 8,000 रुपये, तो जब आप यहाँ 8,000 रुपये डालेंगे अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2,000 अब बाकी हुआ है, क्योंकि 10,000 हमें लेना था जिसमें से हमें 8,000 मिल गए हैं। तो अभी कितना लेना बाकी है, 2,000 रुपये। तो यहाँ पे करंट बैलेंस वही दिखाता है जितना हमें चाहिए कस्टमर के केस में। तो फिलहाल हम यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं, क्योंकि हमें टोटल रिसीव हो रहा है 10,000 रुपये। और इसकी एंट्री करते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड सेव। सेकेंड केस में हम लोग ले रहे हैं कृष्णा से, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कृष्णा को। कृष्णा से हमें चाहिए टोटल 15,000 रुपये। इसमें भी अगेंस्ट डिफरेंस आपको मिलेगा कि हमें 15,000 रुपये चाहिए। आप इसको करेंगे सिलेक्ट। DR में आप ले लीजिए कैश, और कैश में हम लोग ले रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये। और बाकी जो अमाउंट है कृष्णा ने हमें गूगल पे या फ़ोन पे या बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसकी एंट्री हम लोग को यहाँ पे फिर से DR में दिखानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत ही DR आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में डाला है 15,000 रुपीज़ और डेबिट साइड में अभी 10,000 हुए हैं, इसलिए दोबारा DR यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसे ले रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि हमारा बैंक है। और टोटल देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 5,000 रुपये फैच हो गया है। और इसकी एंट्री हम लोग कुछ इस प्रकार से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पैसे को रिसिप्ट वाउचर पे लाते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे सप्लायर हैं हमें उनको पेमेंट करनी है। तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F5, या तो आप यहाँ से पेमेंट वाउचर की बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप पेमेंट वाउचर पे चलते हैं तो सबसे पहले आता है DR, यानी कि जो व्यक्ति को हमें पैसे देने हैं, जो कस्टमर है उसका नाम क्या है। तो हमें पैसे देने हैं मिस्टर श्याम जी को। मिस्टर श्याम जी रहा। मिस्टर श्याम को लेते ही हमें दिखा दे कि 22,500 रुपये हमें देना है, क्योंकि हमने 22,500 रुपये का उनसे सामान खरीदा था। तो यहाँ पे डालते हैं 22,500। अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ मिल जाएगा। और हम कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, तो जो भी आपके पास तरीके वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ से कैश से देंगे, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और इसको कर देंगे हम लोग सेव। अगला हमारा है मेसर्स सिंह एंड कंपनी। तो इसमें भी 20,000 रुपये हैं। अगर आप इसको भी बैंक और कैश से दोनों तरीके से देना चाहते हैं, तो जैसे आपने रिसिप्ट वाउचर में किया था सेम उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं यहाँ भी। तो फिलहाल हमें कैश में कर देना है 20,000 रुपये।
अगेंस्ट रेफरेंस, क्रेडिट साइड में कैश, और इसको कर देंगे हम लोग सेव। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैश दिखा दिया है, तो 5,000 रुपये हम लोग बैंक से कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कैश कम हो रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं 15,000, और यहाँ पे आप करंट बैलेंस कैश हमारे पास 0 रुपीज़ है, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ पेमेंट कर देते हैं 5,000 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे, पेमेंट को देना लेना। यानी आपने जिस भी सप्लायर से सामान को ख़रीदा है, जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट वाउचर में चढ़ाएंगे। जो भी आपने कस्टमर को सामान दिया है, जब आप उसकी पेमेंट को रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग चढ़ाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, वो भी अगेंस्ट रेफरेंस के साथ हमने सीखा है। आइए इसकी डे बुक हम लोग देखते हैं, इसकी रिपोर्ट। तो डे बुक में चलते हैं, यहाँ पे जितने भी वाउचर होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट दिखाई दे रही है क्योंकि हमारी एजुकेशनल टैली है, जो कि हम लोग 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या तो सिर्फ 31 तारीख डाल सकते हैं। इसलिए हमने सारी एंट्रियाँ 1 अप्रैल के अंदर की है, तो इसलिए सारी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बाकी जब आप रियल एंट्री करोगे तो यहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक का हमें देखना है। F2 करेंगे तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर पाएंगे। फिलहाल हमारे एजुकेशनल में ये चीज़ें नहीं संभव हैं, तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही सीखेंगे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसकी आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट लाइसेंस देख सकते हैं, कुछ ऐसे कैपिटल अकाउंट कितना है, फिक्स एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स कितना है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।